अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट बैठता है। इसके ऊपर अगर हम एक एग्जांपल उठाएं तो एक कंपनी का एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उसके अंदर जो है वो जब से कंपनी ओपन हुई है तब से लेके अभी तक जो है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुई। ठीक है, तो अब उनकी सैलरी इंक्रीज करने के लिए अब 10 साल हो चुके हैं कंपनी को। तो सैलरी इंक्रीज करने के लिए जो है वो अभी कंपनी ने डिसाइड किया है। तो उसके लिए जो है कंपनी ने HR को बोला है कि आप जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी अब सेटअप कर दें, यानी कि इंक्रीज जितना भी उनका इंटरेस्ट रेट बनता है ईयर के हिसाब से और उसके अलावा उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से वो आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है वो फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो फार्मूला है वो डिवीजन में भी लाई करता है, तो पॉसिबली उसके अंदर पॉइंट में भी कोई वैल्यू आ सकती है हमारे पास। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल जो है वो हमारी बेसिक सैलरी होती है। सेकंड नंबर पर रेट, जो कि हमारे यानी कि कितनी परसेंट कंपनी ने डिसाइड की है सैलरी देने के लिए, वो हम लिख लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो हम टाइम भी लिख देते हैं, भाई कितना टाइम हुआ है उनको। तो यहाँ पर जो है वो हम तीनों की इनपुट जो है वो एक साथ ले लेते हैं यूज़र से। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटर अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल कॉमा इंटरेस्ट रेट और ये जो है परसेंटेज में होगी। और इसके बाद जो है वो हम तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं टाइम, भाई कितने साल जो हैं उसको हो गए हैं, और ये होगा ईयर में कितने ईयर्स हुए हैं उसको। तो इसके बाद यहाँ पर हम /n का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो हमारी नेक्स्ट लाइन पर जाए और उसके मुताबिक ही हम जो है चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ से भी हम कॉमा को इरेज कर देते हैं, यहाँ पर /n दे देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पर उसको ले जाए। और यहाँ पर इसको सेमी कॉमा देने के बाद क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर scanf लिखने के बाद, क्योंकि ये हमारा एक इनपुट फंक्शन है तो इसलिए हम scanf इस्तेमाल कर रहे हैं। %f जो कि हम 3 दफ़ा देंगे, क्योंकि हम 3 वैल्यूज़ की जो है वो इनपुट लेने वाले हैं। और कॉमा देने के बाद यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल। ये आपको बखूबी याद होगा कि प्रिंसिपल किसके लिए हमने अलॉट किया था। और इसके बाद है रेट, और इसके बाद हम टाइम जो है वो लिख देंगे। अब इसमें आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि प्रिंसिपल हमने जो है वो लिखा है बेसिक सैलरी के लिए, और रेट जो है रेट हमने मेंशन किया है फॉर देयर परसेंट, यानी कि कंपनी ने कितने परसेंट जो है वो सैलरी इंक्रीज करने का कहा है, उसके मुताबिक हमने जो है वो रेट लगाया है। और उसके अलावा टाइम, कितने साल हो गए हैं उस एम्प्लॉय को काम करते हुए उस कंपनी के अंदर। तो इसका फार्मूला हम पुट कर देते हैं, फ्लोट टोटल इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो ये इसका फार्मूला है। और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे F, और यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको कंपाइल करने से पहले जो है वो हम थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि
ये परसेंटेज एफ लगाया तो यहाँ पर 2f लगा देते हैं ताकि पॉइंट के बाद 2 नंबर ही आए हमारे पास। और उसके अलावा यहाँ पर हमने लिखा था इंटर अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पर लिखा था इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं 2। और इसके बाद हमने लिखा था टाइम, इसको हम दे देते हैं 3। तो इसके बाद जो है हमारी जो भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर स्लैश एन भी दे देंगे ताकि इनपुट जो भी आए वो नेक्स्ट लाइन में ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अब हम कंपाइल कर लेते हैं। अब इसका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज होगा और देखने में भी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी हमें। तो कह रहे फर्स्ट नंबर पे इंटर अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यानी कि बेसिक अमाउंट जो है, बेसिक सैलरी जो है वो हमने इंटर करनी है। तो उसके लिए हम मिसाल के तौर पर लगा देते हैं 34,000। और उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में बताना है। हम फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा है कि 14% इंक्रीज करना है सैलरी सबकी। तो उसके बाद अब ये जो एम्प्लॉय है इसको मिसाल के तौर पर हो गए हैं 4 साल, तो 4 साल के हिसाब से जो है इसकी जो सैलरी बढ़ेगी, यानी कि अभी 32 है और सॉरी 34 है, ठीक है। तो 34 में 19,400 रुपए जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब उसकी सैलरी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसका इंटरेस्ट रेट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट उसकी थी, बेसिक सैलरी, जो भी कंपनी ने इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया था वो, टाइम, ईयर वगैरह, ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी।